द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 3 का लोकेशन है वेनिस, जहाँ पे एक पब्लिक प्लेस में ये सीन होता है। बेसानियो और शाइलॉक एंटर करते हैं। शाइलॉक बोलता है 3000 ड्यूकेट्स। अच्छा। बेसानियो बोलता है कि यस सर, एंड फॉर 3 months। शाइलॉक बोलता है 3 months के लिए। अच्छा। बेसानियो बोलता है कि हाँ, जिसके बारे में हम आपको बोले हैं, और एंटोनियो उसके लिए बाउंड रहेगा, यानी एंटोनियो ये जिम्मेवारी लेगा कि 3000 ड्यूकेट्स को वो लौटा देगा। शाइलॉक बोलता है एंटोनियो बाउंड रहेगा। अच्छा। बेसानियो बोलता है कि क्या आप मेरे को प्लेजर प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या आप मेरे को 3000 ड्यूकेट्स का सम देकर प्लीज़ करेंगे? क्या हम आपका जवाब जान सकते हैं? शाइलॉक बोलता है कि 3000 ड्यूकेट्स 3 महीने के लिए, और एंटोनियो बाउंड रहेगा, यानी कि वो इसी बात को फिर से रिपीट कर रहा है। बेसानियो बोलता है कि इसके बारे में आपका जवाब क्या है? तो शाइलॉक बोलता है कि एंटोनियो अच्छा आदमी है। बेसानियो बोलता है कि क्या आपने सुना है कि वो इसके अलावा कोई इसके अपोजिट में क्या आपने कोई दलील सुना है, यानी कि क्या आपने सुना है कि एंटोनियो ख़राब आदमी है? इम्प्यूटेशन मतलब दलील। तो शाइलॉक बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरा ये कहने का मतलब कि वो अच्छा आदमी है, उससे ये है कि वो सफिशिएंट है, लेकिन उसका जो मीन्स है वो सपोजिशन में है, यानी कि उसका मीन्स रिस्की है। और उसके पास एक एर्गोजी है जो कि ट्रिपोलिस की तरफ सेल कर रहा है। एर्गोजी जो है उसका मतलब होता है शिप। तो वो कह रहा है कि उसके पास एक एर्गोजी है, एक शिप है जो कि ट्रिपोलिस की तरफ सेल कर रहा है, दूसरा इंडीज़ की तरफ। और हम समझते हैं अपॉन द रियाल्टो का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज से। तो जहाँ तक उसका स्टॉक एक्सचेंज का समझ है, उसका वो तीसरा शिप मेक्सिको की तरफ सेल कर रहा है, चौथा इंग्लैंड की तरफ सेल कर रहा है, और बाकी उसके वेंचर्स जो हैं वो अब्रॉड में चारों तरफ फैले हुए हैं। यहाँ पे वेंचर्स का मतलब है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और स्क्वैंडर्ड का मतलब है स्कैटर्ड। फिर वो बोलता है कि बट शिप्स आर बट बोट्स, सेलर्स बट मैन, यानी कि शिप्स जो है वो वुड का बना हुआ है, और सेलर्स जो हैं वो क्योंकि इंसान हैं वो मॉर्टल हैं। देयर बी लैंड रैट्स एंड वाटर रैट्स, वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स, यानी कि जैसे कि लैंड में रहने वाले और वाटर में रहने वाले रैट्स होते हैं, वैसे ही लैंड और वाटर में रहने वाले चोर भी होते हैं। और इससे उसका कहने का मतलब है पायरेट्स। तो देयर इज़ द पेरिल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में डेंजर, वाटर से डेंजर हो सकता है, विंड से हो सकता है, रॉक से हो सकता है। शाइलॉक बोल रहा है कि एंटोनियो के शिप्स जो हर तरफ सेल कर रहे हैं उनको डेंजर हो सकता है वाटर से, विंड से और रॉक से। द मैन इज़ सफिशिएंट, यानी कि एंटोनियो एज अ पर्सन गारंटी हम ले सकते हैं ही सफिशिएंट। 3000 ड्यूकेट्स, आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड। बेसानियो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो इसके लिए? तो शाइलॉक बोलता है कि हाँ, हम श्योर हैं, और ताकि हम और श्योर्ड हो जाएं हम इस बारे में सोचेंगे क्या हम एंटोनियो से बात कर सकते हैं। बेसानियो बोलता है कि अगर आपको प्लेजर प्रोवाइड करेगा कि आप हम लोग के साथ खाएं, तो आपको प्लेजर प्रोवाइड करेगा, तो क्या आप हम लोग के साथ खाना चाहेंगे? शाइलॉक बोलता है कि to smell pork, to eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into, यानी कि हम पॉक को स्मेल करें, हम एक ऐसे खाने को खाएं जिसमें कि प्रॉफिट यहाँ पर जीसस से मतलब है, और जीसस जो है वो नाज़रात जगह का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो जीसस ऑफ नाज़ारेत जो थे वो इस खाने में डेविल को डाले थे। तो क्या हम ऐसे खाने को खाएं? हम तुम्हारे साथ खरीद कर सकते हैं, तुमसे कुछ खरीद सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ खा नहीं सकते,
पी नहीं सकते और तुम्हारे साथ पूजा नहीं कर सकते। फिर वो पूछता है कि रियल्टो के बारे में क्या न्यूज़ है और यहाँ कौन आ रहा है। एंटोनियो एंटर करता है। बेसानियो बोलता है कि ये एंटोनियो है। शाइलॉक असाइड में ये वाला डायलॉग फिर बोलेगा। असाइड एक ड्रामेटिक डिवाइस है जिससे कि ये होता है कि स्पेक्टेटर्स तो सुन सकते हैं उसके डायलॉग को, लेकिन वहाँ खड़े हुए लोग, जैसे कि अभी एंटोनियो और बेसानियो वहाँ पे खड़े हैं, तो वो लोग नहीं सुन पाएंगे कि असाइड में शाइलॉक क्या बोलेगा। तो वो बोलता है कि एंटोनियो जो है वो एक फॉनिंग पब्लिकन की तरह लग रहा है। फॉनिंग का मतलब है चापलूस, और पब्लिकन यानी कि जो भी पब्लिक में कोई जॉब करे उसको पब्लिकन बोलते हैं। वो कहता है कि हम उसको हेट करते हैं क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है, पर उससे भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो लो सिंप्लिसिटी में है, यानी कि उसका अपीयरेंस जो है वो फूलिश है क्योंकि वो काफ़ी सिंपल अपीयरेंस में है। फिर वो बोलता है कि एंटोनियो जो है वो पैसा को बिना इंटरेस्ट के देता है। ग्रेटिस का मतलब होता है विदाउट चेंज। तो ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस हियर विद अस इन वेनिस। शाइलॉक क्योंकि पैसे को इंटरेस्ट पे देता है और एंटोनियो ऐसा नहीं करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि शाइलॉक के पास कम लोग जाते हैं पैसा लेने के लिए। तो वो यही बात बोल रहा है। शाइलॉक बोलता है कि अगर हम एंटोनियो को उसके हिप से पकड़ पाते तो हम, मेरा जो एंशिएंट ग्रज है, यानी कि मेरे को जो बरसों से शिकायत है उसके खिलाफ, जो हम उसके ग्रज को बेयर कर रहे हैं उसके खिलाफ, उसको एक तरह से फीड कर पाते, यानी कि हमको संतोष मिलता अगर हम उसको पकड़ के और पकड़ पाते अपॉन द हिप। वो कहता है कि वो हम लोग का सेक्रेड नेशन को हेट करता है, और जहाँ पे भी मर्चेंट्स लोग मिलते हैं तो जब भी मेरे बारे में बात होता है, मेरे बार्गेन्स के बारे में बात होता है, तो एंटोनियो जो है वो इंसल्ट करता है मेरे को। एंटोनियो मॉक करता है कि हम जो अपना वेल वॉर्न थ्रिफ्ट है, यानी कि जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं और जिसको कि वो इंटरेस्ट के नाम से बोलता है, उसको लेकर वो मेरे को रेल करता है, मेरे को मॉक करता है। शाइलॉक फिर बोलता है कि मेरा ट्राइब कर्स हो अगर हम कभी भी एंटोनियो को फॉरगिव किए, यानी कि मेरे ट्राइब के ऊपर प्रॉब्लम आए, विपत्ति आए, अगर हम उसको कभी फॉरगिव किए तो। बेसानियो बोलता है कि शाइलॉक क्या तुम सुन रहे हो? वो ऐसा क्वेश्चन इसलिए कर रहा है क्योंकि शाइलॉक का ये पूरा डायलॉग उसके मन में चल रहा है और बेसानियो उसको सुन नहीं पा रहा है। शाइलॉक बोलता है कि वो अपने प्रेजेंट स्टोर के बारे में, यानी कि वो अभी उसके पास जितना पैसा है उसके बारे में वो कैलकुलेट कर रहा है, डिबेट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी, यानी कि अभी उसके मेमोरी से वो जो भी उसके मेमोरी से जो भी वो पता लगा पा रहा है कि उसके पास अभी कितना पैसा है, उसके बारे में वो कैलकुलेट कर रहा है। वो कहता है कि और हम अभी तुरंत तो तुमको 3000 ड्यूकैट्स का सम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरी ही बार वो बोल रहा है कि व्हाट ऑफ दैट, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पैसा कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ट्यूबेल जो है, जो एक वेल्दी जीव है, हिब्रू मतलब जीव, मेरे ट्राइब का, वो ही मेरे को इतना पैसा प्रोवाइड कर देगा। फर्निश मतलब प्रोवाइड। बट सॉफ्ट, हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिज़ायर? तो इसको ये बता दिया गया है कि 3 महीने के लिए वो डिज़ायर करता है, लेकिन वो इस बात को फिर से पूछ रहा है। तो एंटोनियो से पूछता है कि रेस्ट यू फेयर गुड सिग्नियर, योर वर्शिप वाज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स। ये जो लाइन है, योर वर्शिप वाज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स, इसका मतलब है कि तुम्हारे ही बारे में हम लोग सबसे लास्ट में अभी बात कर रहे थे। एंटोनियो बोलता है कि शाइलॉक, हम पैसा को ना तो देते हैं और ना ही लेते हैं एक्सेस के साथ। इस एक्सेस से इसका मतलब है इंटरेस्ट के साथ। ना तो ये इंटरेस्ट पे पैसा लेता है और ना ही किसी को देता है।
लेकिन टू सप्लाई द राइट वांट्स ऑफ माय फ्रेंड, यानी कि राइट वांट्स प्रेजेंट डिमांड्स, सप्लाई मतलब सेटिस्फाई, तो अपने फ्रेंड का प्रेजेंट डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इस कस्टम को ब्रेक कर रहे हैं। इज ही हैड possessed हाउ मच ये वुड, वो पूछ रहा है कि क्या इसको बता दिया गया है कि हम लोग को कितने मनी का पोजेशन चाहिए, यानी कि कितना मनी हम लोगों को चाहिए। तो शायलॉक बोलता है कि हाँ 3000 ducats। एंटोनियो बोलता है कि हाँ और 3 महीने के लिए। तो शायलॉक बोलता है कि हम भूल गए थे, 3 महीने के लिए तुम हमको बता दिए, और तुम्हारा जो बॉन्ड है वो मतलब तुम्हारा बॉन्ड यानी कि तुम श्योरिटी हो, तुम उसका गारंटी लोगे कि तुम उस पैसा को हमको लौटा दोगे। एंड लेट मी सी बट हियर यू, फिर वो बोल रहा है कि तुम अभी बोले कि तुम ना तो पैसा को इंटरेस्ट पे लेते हो और ना ही देते हो। अपॉन एडवांटेज मतलब ऑन इंटरेस्ट। एंटोनियो बोलता है कि हाँ हम ऐसा नहीं करते। फिर शाइलॉक जो है वो बोल रहा है कि when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was, as his wise mother wrought in his behalf, the third possessor. He was the third. तो जेकब शाइलॉक बोलता है, एक कहानी सुना रहा है शाइलॉक कि जैकब एक पर्सन था जो कि अपने अंकल लेबान का शीप को ग्रेज करने के लिए लेकर जाता है, और ये जैकब जो था वो होली इब्राहिम का डिसेंडेंट था, होली इब्राहिम का वंशज था। और जैकब की वाइज मदर क्या की कि उसके बिहाफ में उसको थर्ड पोजेसर बनाई। यहाँ इसका ये मतलब है कि उसकी वाइज मदर एक तरह से उसको थर्ड पोजेसर बनाने का काम करती है। अब वो कैसे करती है ये आगे बताएगा। एंटोनियो बोलता है कि एंड व्हाट ऑफ हिम डिड ही टेक इंटरेस्ट, यानी कि अभी तुम इंटरेस्ट वाले टॉपिक से ये कहानी सुनाना शुरू किए, तो क्या वो इंटरेस्ट लिया था? तो शाइलॉक बोलता है कि नो नॉट टेक इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं लिया था। तुम नहीं कह सकते हो कि वो कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट था। और फिर वो बोलता है कि देखो जैकब एक्चुअली में किया क्या था। जब लेबान और उसके अंकल लेबान और जैकब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जितने भी ईनलिंग्स होंगे, ईनलिंग्स का मतलब है न्यू बॉर्न शीप, तो ईनलिंग्स जितने भी स्ट्राइप्ड होंगे या स्पॉटेड होंगे वो जैकब के रिवॉर्ड होंगे, क्योंकि जैकब शीप को ग्रेज कराने के लिए लेकर गया, काम किया, तो उसको रिवार्ड के रूप में जितने भी न्यू बॉर्न शीप होंगे और उसमें से जितने भी स्पॉटेड या स्ट्राइप्ड होंगे वो एज अ रिवार्ड उसके हो जाएंगे। The ewes being ran in the end of autumn turned to the rams. तो ऑटम शीप का ब्रीडिंग सीजन होता है, तो जितने भी यूज हैं यानी जितने भी फीमेल शीप हैं वो क्या की कि फीमेल मेल शीप के बीच में ब्रीडिंग हुआ और उसके बाद रैम्स प्रोड्यूस हुए, मेल शीप भी प्रोड्यूस हुए। When the work of generation was between these woolly breeders in the act, जब वर्क ऑफ जनरेशन से यहाँ पर मतलब है कि भगवान का एक तरह से हाथ, क्योंकि भगवान ही एक्चुअली में कहा जाता है कि बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो व्हेन द वर्क ऑफ जनरेशन वाज इन द एक्ट, ये स्किलफुल शेफर्ड क्या किया, स्किलफुल शेफर्ड से यहाँ पर मतलब है जैकब का, ये क्या किया, ये पील किया कुछ बैंड्स को, यानी कि कुछ ब्रांचेस को, ट्री के ब्रांचेस को काटा, और ये ऐसे ऐसे ट्री के ब्रांचेस को काटता है जो कि स्पॉटेड होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं। तो इससे और क्या किया कि ये सारे को जब वो ब्रीडिंग कर रहे थे उस समय फीमेल शीप के पास में जाके सामने ये उन ब्रांचेस को रख देता है जो कि स्पॉटेड होते हैं। तो
उसका क्या सोच था कि अगर वो ऐसा करेगा तो जितने भी शीप प्रोड्यूस होंगे वो स्पॉटेड होंगे और उसको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलेगा। तो ऐसा ही सोच के वो ऐसा काम करता है और ऐसा होता भी है कि who then conceiving did in evening time fall party colored lamps। यहाँ पर party colored lamps का मतलब है कि ऐसे शीप जो कि स्पॉटेड थे और फिर वो जैकब के हो जाते हैं। This was a way to thrive and thrift is blessing if men steal it not। तो बोलता है शाइलॉक कि इस तरह से वो प्रॉफिट को अर्न करता है और कोई भी जो प्रॉफिट है वो भगवान का ब्लेसिंग होता है अगर लोग उसको, अगर मैन उसको चुराए नहीं तो एंटोनियो बोलता है कि दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जैकब सर्व्ड फॉर। मतलब वो एक काम था सर और वो उसके पावर में भी नहीं था। अ थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास, यानी कि ये उसके हाथ में नहीं था कि स्पॉटेड शीप ही प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ये हैंड ऑफ हेवन इसमें था, भगवान का हाथ था। स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ हेवन। वॉज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड, यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या इस इंसिडेंट से एक तरह से ये सीख दिया गया कि इंटरेस्ट जो है वो अच्छा होता है लेना, या फिर तुम्हारे जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो यूज और रैम्स की तरह हैं। यूज का मतलब है फीमेल शीप और रैम्स का मतलब है मेल शीप। तो क्या तुम्हारे गोल्ड और सिल्वर यूज और रैम्स की तरह हैं? शाइलॉक बोलता है कि हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम जो तो है हम उतना जल्दी पैसा प्रोड्यूस करते हैं जितना जल्दी शीप बॉर्न होते हैं। बट नोट मी सिग्नियर। एंटोनियो बोलता है कि बेसानियो देखो, ये जो डेविल है, मतलब ये जो डेविल नहीं है, एक डेविल जो है वो स्क्रिप्चर को कोट कर सकता है अपने काम के लिए, और एक इविल सोल जो है वो अगर होली विटनेस प्रोवाइड करे तो वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक विलन एक स्माइलिंग फेस की तरह आए, एक स्माइलिंग फेस के साथ आए। अ गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट, ठीक वैसे ही जैसे कि एक अच्छा दिखने वाला एप्पल अंदर से सड़ा हुआ होता है, उसी तरह ये है। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैव, यानी कि झूठ का जो नकाब होता है, झूठ का जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। शाइलॉक बोलता है कि 3000 ड्यूकैट्स एक अच्छा सम है, एक गुड सम है, और 3 महीने के लिए तुमको चाहिए तो हमको रेट को देखने दो। एंटोनियो बोलता है कि शाइलॉक क्या तुम हम लोग को इतना दे पाओगे, इतना रकम दे पाओगे? शाइलॉक बोलता है कि सिग्नियर एंटोनियो, तुम many a time and oft in the Rialto you have rated me about my monies and my usances, यानी कि रियल्टो में कई बार तुम मेरे पैसे को लेकर और मेरे पैसे को यूज़ करने, यानी मेरे पैसे से इंटरेस्ट चार्ज करने को लेकर काफ़ी बार तुम मेरे को रेट कर चुके हो, काफ़ी बार तुम इस बारे में बात कर चुके हो, इंसल्ट कर चुके हो मेरा। स्टिल हैव आई बॉर्न इट विद अ पेशेंट स्ट्रगल, लेकिन हम पेशेंटली सारा इंसल्ट को सहते रहे और हम झाड़ते रहे सारे इंसल्ट को। सफरिंग जो है वो हम लोग के ट्राइब का बैज है। बैज को जैसे कि किसी भी बैज को आदमी हमेशा पहन के रहता है, उसी तरह हम लोग के ट्राइब में ऐसा होता रहा है कि सफरिंग हमेशा हम लोग को मिलते रहा है। तो सफरिंग तो एक प्रिडोमिनेंट इमोशन है हम लोग का। यू कॉल मी मिसबिलीवर, कट थ्रॉट डॉग, तुम कहते हो कि हम भगवान को नहीं मानते हैं और हम एक डॉग हैं। तुम मेरे ज्यू वाले कपड़े पर स्पिट करते हो, थूकते हो। तुम उस बात के लिए मेरे को इंसल्ट करते हो जो कि मेरा खुद का है, यानी कि मेरे खुद के पैसे से जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो तुम उस चीज़ को लेकर मेरे को मॉक करते हो। और अब ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि तुमको मेरे हेल्प का ज़रूरत है। तुम मेरे पास आए हो और तुम कह रहे हो कि शाइलॉक हमको पैसा चाहिए।
और तुम ऐसा कह रहे हो, और तुम ऐसा कहते हो जिसने मेरे बियर्ड पे स्पिट किया था। र्यूम जो होता है वो एक तरह का लिक्विड होता है जो कि नोज़ और आइज़ में प्रेजेंट होता है या नोज़ और आइज़ से ड्रिप करता है। और तुम ऐसा कहते हो जिसने मुझे एक डॉग कहकर मेरा इंसल्ट किया था जब हम तुम्हारे थ्रेशोल्ड में आए थे। थ्रेशोल्ड यानी आंगन। मनीज इज़ योर सूट, व्हाट शुड आई से टू यू। हम तुमसे क्या कहें, तुम मेरे से पैसा लेना चाहते हो। शुड आई नॉट से हैथ अ डॉग मनी, यानी कि क्या हमको नहीं कहना चाहिए क्या एक डॉग के पास पैसा होता है। क्या ये पॉसिबल है कि एक कर यानी एक डॉग किसी को 3000 ड्यूकैट्स दे सके। या फिर हम बेंड लो करें, हम तुम्हारे सामने झुकें और एक बॉन्डमैन की तरह, बॉन्डमैन यानी स्लेव, बेटेड ब्रेथ के साथ, यानी कि दबे हुए ब्रेथ के साथ, दबे हुए सांस के साथ और विस्परिंग हम्बलनेस के साथ, यानी कि ह्यूमिलिटी के साथ धीरे से कहें कि फेयर सर, आप मेरे ऊपर थूके थे पिछले वेंसडे को, आप मेरे को उस दिन इंसल्ट किए थे। स्पर्ट मतलब इंसल्ट करना, और उस समय आप मेरे को डॉग बुलाए थे, तो आपकी इन कर्टसीज के लिए हम आपको इतना पैसा देना चाहते हैं। एंटोनियो बोलता है कि हम तुमको वही फिर से कॉल करना चाहते हैं, यानी कि हम तुमको एक डॉग फिर से कॉल करना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर थूकना चाहते हैं, तुम्हारा इंसल्ट करना चाहते हैं। अगर तुम मेरे को पैसा दोगे तो मेरे को ये समझ के देना कि हम तुम्हारे एनिमी हैं, ये समझ के मत देना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। For when did friendship take a breed for barren metal of his friend? यानी कि एक दोस्त ने कब अपने दोस्त को पैसा इंटरेस्ट चार्ज करके दिया है। अ ब्रीड फॉर बैरन मेटल, मेटल का यहाँ पर मतलब मनी से है। और ब्रीड जो होता है वो एक्चुअली में जब मेल और फीमेल शीप ब्रीड करते हैं, तो जिस तरह से ये एक तरह से जैकब की कहानी का लिंक है कि जैसे कि उसको स्पॉटेड शीप मिलते हैं, तो यहाँ पर भी वो इंटरेस्ट से मतलब आ रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज करके एक फ्रेंड ने कभी अपने फ्रेंड का हेल्प नहीं किया। बट लेंड इट रादर टू दाइन एनिमी, यानी कि मेरे को अपना दुश्मन समझकर तुम पैसा देना, जो कि अगर इसको ब्रेक करे, यानी कि अगर समय पे हम तुम्हारा पैसा नहीं दे पाएँ तो तुम मेरे से पेनाल्टी को एग्जैक्ट करना, पेनाल्टी वसूलना। शायलॉक बोलता है लुक यू हाउ यू स्टॉर्म, यानी कि देखो अब तुम किस तरह से एंग्री हो रहे हो, किस तरह से गुस्सा कर रहे हो। I would be friends with you and have your love. Forget the shames that you have stained me with. Supply your present wants and take no do-it of usance for my monies, and you will not hear me. बोल रहे कि एंटोनियो, हम तुम्हारे साथ दोस्त हो जाने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए तैयार हैं। हम भूलना चाहते हैं उन सारे इंसल्ट को जो तुम मेरे को दिए हो। हम तुम्हारे प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और वो भी बिना इंटरेस्ट के, लेकिन तुम नहीं सुनोगे, और ये मेरा काइंड ऑफर है जो हम तुमको ऑफर करते हैं। बेसानियो बोलता है कि ये तो काइंडनेस है, तो बंद भी नहीं हुआ। शायलॉक बोलता है कि हम ये काइंडनेस शो कर रहे हैं, मेरे साथ नोटरी के पास चलो। नोटरी का मतलब होता है एक ऑफिसर जो कि लीगल मैटर्स में हेल्प करता है। हम लोग एक बॉन्ड को साइन करेंगे, और एक मेरी स्पोर्ट में, यानी कि ऐसे ही एक अच्छे खेल में, अगर तुम मेरे को अपने 3000 ड्यूकैट्स के सम को एक पर्टिकुलर डे और एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं दे पाए, तो हम तुमसे एग्जैक्ट पाउंड ऑफ फ्लैश को ले लेंगे। यानी कि एक एग्जैक्ट पाउंड ऑफ फ्लैश हम तुम्हारा काट लेंगे उस पार्ट ऑफ बॉडी से जो मेरे को प्लीज़ करेगा। यानी कि तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट से हम एक पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेंगे। एंटोनियो बोलता है कि हाँ, हम सेटिस्फाइड हैं, हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और हम ये कह सकते हैं
कि एक जीव में बहुत काइंडनेस होता है। बेसानियो बोलता है कि तुमको मेरे लिए ये बॉन्ड साइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुश हैं, मेरे पास जितना नेसेसिटी है हम उसमें ड्वेल करेंगे, मेरे पास उतना ही में हम ठीक है। एंटोनियो बोलता है, वाई fear not man, I will not forfeit it. Within these 2 months, that's a month before this bond expires, I do expect return of thrice 3 times the value of this bond. यानी कि वो बोल रहा है कि डरो मत बेसानियो, तुम लूज़ नहीं करोगे कुछ भी, क्योंकि 2 महीने में यानी कि 3 महीने से 1 महीने पहले ही मेरे को 3000 ड्यूकैट्स का 3 टाइम्स मनी जो है, सम जो है, वो मिल जाएगा। शायलॉक बोलता है, ओ फादर एब्राहम, व्हाट दीज क्रिश्चियंस आर, whose own heart dealings teaches them suspect the thoughts of others। यानी कि होली इब्राहिम को वो संबोधित करते हुए बोलता है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं वो कैसे होते हैं कि उनका जब डिफ़िकल्ट समय चल रहा होता है तो उस डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग दूसरे के थॉट्स को सस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के कैरेक्टर पे डाउट करते हैं। Pray you tell me this, if he should break his day, what should I gain by the exaction of the forfeiture? यानी कि तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगर वो सच में लूज़ कर जाएगा, यानी कि अगर वो ठीक उसी समय और उसी जगह पे 3000 ड्यूकैट्स के सम को नहीं लौटा पाएगा, तो तुम्हारे फॉरफीचर से यानी कि तुम्हारे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश से हम क्या गेन कर पाएंगे, क्योंकि 1 पाउंड ऑफ जो आदमी का फ्लैश होता है वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अगर उतना ही मटन रहे या बीफ रहे या गोट का फ्लैश रहे तो वो जो है वो खाया भी जाता है और वो तुम्हारे फ्लैश से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा मेरे को। ये तो मेरा एक फेवर है, हम अपना फ्रेंडशिप को एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर वो लेगा तो ठीक है, और तुम मेरे को मेरे प्यार के लिए रॉन्ग मत करो, यानी कि तुम मेरे को मेरे प्यार के लिए गलत मत समझो। एंटोनियो बोलता है कि हाँ शायलॉक, हम जो तुम्हारा ये बॉन्ड है उसको साइन करेंगे। शायलॉक बोलता है कि चलो फिर नोटरी के ऑफिस में हम लोग मिलते हैं और गिव हिम डायरेक्शन फॉर दिस मेरी बॉन्ड एंड आई विल गो एंड पर्स द ड्यूकैट स्ट्रेट। और हम जा रहे हैं और 3000 ड्यूकैट्स को अपने पर्स में रख कर लाते हैं। सी टू माई हाउस लेफ्ट इन द फेयरफुल गार्ड ऑफ एन अनथ्रिफ्टी नेव। अनथ्रिफ्टी का मतलब होता है वेस्टफुल, यानी कि जो पैसा को वेस्ट करे। नेव मतलब रास्कल। तो वो कह रहा है कि हम अपने घर को एक रास्कल के भरोसे छोड़ के आए हैं जो कि पैसा को काफ़ी वेस्ट करता है। एंड प्रेजेंटली आई विल बी विथ यू, यानी कि हम वहाँ जा रहे हैं अपने घर में पैसा लेने के लिए और फिर हम राइट तुम्हारे पास आ जाएंगे। एंटोनियो बोलता है, ठीक है जेंटल जीव, exit Shylock, the Hebrew will turn Christian, he grows kind। एंटोनियो बोल रहा है कि ये जो जीव है, ये जो हिब्रू है, ये क्रिश्चियन हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब काइंडनेस दिखा रहा है और काइंडनेस जो है वो एक क्रिश्चियन का वर्च्यू होता है। बेसानियो बोलता है कि आई विल नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन्स माइंड, यानी कि मेरे को इसका जो सुपरफिशियल काइंडनेस है वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक विलन के दिमाग से आ रहा है। एंटोनियो बोलता है कि चलो यार छोड़ो, there can be no dismay, my ships come home a month before the day। यानी कि तुमको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डे ऑफ द बॉन्ड यानी कि 3 महीने से ठीक 1 महीने पहले मेरा शिप्स जो है वो वापस आ जाएगा।